सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। निवेशकों के लिए सुनहरा मौका है। 12 से 26 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, आइए जानते हैं। आपको एक बार फिर से नए साल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने का मौका दे रही है सरकार। इस बार गोल्ड बॉन्ड किस रेट में खरीदे जाएंगे और इसमें निवेश करके आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं जरा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम होता क्या है, आइए सबसे पहले ये समझिए। यह एक तरह का सरकारी बॉन्ड होता है। जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इत्यादि के लिए डीमेट अकाउंट होता है, वैसे ही इसे आप डीमेट अकाउंट में परिवर्तित कर सकते हैं। यह बॉन्ड 1 ग्राम सोने का होता है, यानी कि 1 ग्राम सोने की जितनी कीमत होती है उतनी ही इस एक बॉन्ड की कीमत होती है। इसे आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई और डिजिटल पेमेंट करने पर आप प्रति ग्राम 50 रुपए तक का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसमें आपको 24 कैरेट शुद्ध सोने में निवेश करने का मौका मिलता है। एसजीबीएस में निवेश करने पर आपको सालाना लगभग 2.50% ब्याज भी मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप दो तरह से इस पर रिटर्न कमा सकते हैं। एक तो आपके सोने की कीमत बढ़ रही है और दूसरा आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। इतना ही नहीं, इसका एक और फायदा यह भी मिलता है कि पैसों की जरूरत पड़ने पर आप इस बॉन्ड के बदले लोन भी ले सकते हैं। वैसे तो आईबीजेए के पब्लिश्ड रेट के आधार पर इस बॉन्ड की कीमत तय होती है। इसमें सब्सक्रिप्शन पीरियड से पहले वाले सप्ताह के आखिरी 3 दिनों के रेट का एवरेज निकाला जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक गोल्ड बॉन्ड की कीमत आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत से जुड़ी होती है। मतलब मार्केट में जो सोने का रेट चल रहा है उससे आपको सस्ता ही मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जुड़ी कुछ अहम पॉइंट्स देखिए। आपको 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना मिलता है और 2.5% की दर से सालाना ब्याज। डीमेट में होने के कारण सुरक्षा की भी कोई चिंता नहीं रहती है। लोन के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से निवेश कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन निवेश करते हैं तो निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। कम से कम 1 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा आप 4 किलो सोने में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रस्ट के लिए आप खरीद रहे हैं तो अधिकतम 20 किलो सोना इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 8 साल से पहले बॉन्ड बेचने पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि सॉवरेन का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है। आशा है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। इसमें एक और फायदा मिलता है कि मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद इसमें होने वाले लाभ पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर 5 साल बाद आप पैसा निकालते हैं तो इससे होने वाले लाभ पर LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में 20.80% आपको टैक्स लगता है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप पूरे मैच्योरिटी पीरियड तक के लिए ही निवेश करें। आइए आगे समझिए आप इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। आरबीआई ने इसमें निवेश करने के लिए कई तरह के विकल्प दिए हैं। जैसे आप अपने बैंक की शाखाओं, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेशक को एक आवेदन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे और आपके डीमेट खाते में ये बॉन्ड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से निवेश कर रहे हो, आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। इसके अलावा निवेश करने के लिए आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। यह बॉन्ड सभी बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इत्यादि के माध्यम से बेचे जाएंगे। तो आप 8 साल की मैच्योरिटी के बाद इन्हें सेल भी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन निवेश करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम इत्यादि कई ऐप्स भी हैं जो आपको गोल्ड निवेश की सुविधा देते हैं। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप निवेश भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। सरकार के बॉन्ड ओपन होने के बाद भी यहाँ पर आपको निवेश ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी तरह से कई सारे जो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि कई सारे बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी भी देते हैं, तो आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो आप यहां आरबीआई की ऑफिशियल पोर्टल पर Q&A दिए हुए हैं, जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी की अभी तक इस बॉन्ड के इस बार के चरण के रेट क्या होंगे ये जारी नहीं किए गए हैं। जब इसमें इन्वेस्टमेंट की तारीख नजदीक आएगी तो सरकार इसकी जानकारी भी पब्लिश कर देगी। आपको बता दें कि 12 से 16 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। आगे देखिए, इस बार के बजट 2024 में महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, आइए अब जरा ये भी जानिए।
बहनों माताओं के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 में कई बड़ी घोषणाएं की है। 9 से 14 साल तक की बच्चियों के लिए फ्री वैक्सीन की सुविधा शुरू करेगी सरकार। सर्वाइकल कैंसर पर रोक लगाने के लिए बजट 2024 में बड़ी घोषणा। सर्वाइकल कैंसर स्पेशली महिलाओं में, लड़कियों में ही होता है, जिसके मामले आजकल भारत देश में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार ने बजट 2024 में फैसला लिया है कि सर्वाइकल कैंसर पर रोकथाम लगाने के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स भी आप देखिए जो सभी लड़कियों को 9 से 14 साल तक की बच्चियों को इस कैंसर के सामान्य लक्षण क्या हैं। हालांकि ये बातें ऐसी हैं कि पब्लिकली कोई बोलता नहीं है, शर्माते हैं और खास करके महिलाएं, लड़कियां भी नहीं बताती हैं। लेकिन शर्माने की या छुपाने की ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक बीमारी ही है। अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो किसी भी बात पर शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। यदि लड़कियों में इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि ये लक्षण ज्यादा लंबे समय तक अगर रहते हैं तो कैंसर की बीमारी और बढ़ सकती है। इसी बीमारी पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार इसी साल से इसकी वैक्सीन भी शुरू कर रही है। महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए यह बहुत ही अच्छा फैसला लिया है सरकार ने। आगे देखिए महिलाओं के लिए इस बजट 2024 में और क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया गया लखपति दीदी योजना के माध्यम से। अभी तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफल भी हो चुकी है सरकार ने ये आंकड़े भी जारी किए हैं और इसके अलावा हमारे देश के आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 योजना को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा, जिससे कि महिलाओं, माताओं, बहनों को प्रेग्नेंट हो या डिलीवरी के समय आंगनवाड़ी में अच्छी सुविधाएं मिल सके। सभी आंगनवाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में भी शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के एडमिशन लेने की संख्या में भी 28% उछाल आया है, ऐसा सरकार का कहना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में भी लड़कियों के एडमिशन लेने में 43% तेजी आई है, जिससे साफ नजर आता है कि आज के समय में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आगे बढ़ रही है। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर भी आपने महिला सशक्तिकरण की अनोखी झलक देखने को मिली सभी को। आर्मी के जवानों से लेकर शानदार परेड तक के कर्तव्य दिखाने में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बड़ी घोषणा यही है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीकाकरण लगेगा। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा, क्योंकि उन सभी को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। अब लखपति दीदी योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज का फोटो। और आयुष्मान योजना के तहत हर साल 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। इस योजना में सभी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। महिलाओं, माताओं, बहनों को जो टीका लगेगा वो यूवीएन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर प्रेग्नेंट महिला का भी रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन किया जाएगा। यूवीएन कार्यक्रम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिजिटल बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अभी इसे सभी राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। तो उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और खबरें ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।